अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वांटाइज्ड रेडियाई। क्वांटाइज्ड रेडियाई में हम लोग एक हाइड्रोजन एटम को कंसीडर करते हैं जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है वो एक सर्कल में मूव कर रहे हैं। अब सर्कल का जो रेडियस है, सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस, उसको हम रेडियस कहते हैं। रेडियस r n है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन mn है। सेंटर में एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान सबसे पहले हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि जब दो चार्जेस एट अ शॉर्ट डिस्टेंस पे हों तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्शन की भी। सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो फोर्स होगी, इस फोर्स को हम कूलम्स फोर्स कहेंगे और कूलम्स लॉ को यूज़ करते हुए हम उस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। सो ये हमारे पास फोर्स आती है F=K(Q1Q2/R²। अब प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज E है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज E है, तो Q1 Q2 की जगह E और E आ जाएगा। E से मल्टीप्लाई होगा तो E²। सो Fe=KE²/Rn आएगा। अब इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड मूव कर रहा है सर्कुलर में पाथ में विद वेलोसिटी Vn। सो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने वाली फ़ोर्स, ऐसी फ़ोर्स जो किसी भी पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन से बेंड करवा के सर्कुलर पाथ में मूव करवाए, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है mv²/r, क्योंकि वेलोसिटी को हमने यहाँ पे Vn से और रेडियस को Rn से शो किया हुआ है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी mvn²/Rn। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेंटर में और उसके राउंड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास Ke²/Rn², सेंट्रीपिटल फोर्स mvn²/Rn। अब यहाँ पे ये जो Rn डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो mvn² = Ke²/Rn। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे बोहर के सेकंड पास्टुलेट को कि सिर्फ वो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम इंटेग्रल मल्टीपल हो h का। एंगुलर मोमेंटम mvr के इक्वल है, तो यहाँ पे mvn/Rn आ जाएगा इज इक्वल n(h)। h का मतलब है h/2π। m और Rn इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगे। सो Vn इज इक्वल nh/2πm/Rn। अब इस इक्वेशन mvrn इज इक्वल nh/2π को हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया है। यहाँ से जो Vn की वैल्यू निकाली है उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन 1 में m Vn² है, Vn की जगह nh/2πm/Rn पुट करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे विच इज़ इक्वल Ke²/Rn। आफ्टर स्क्वायर ये इक्वेशन बन जाएगी n² h² 4π² m² Rn²। Rn² इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और Ke² इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास Rn इक्वल आ जाएगा n² h² 4π² Ke² m। अब ये जो ब्रैकेट में सारा फ्रैक्शन है, क्वांटिटी है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। इन सब की हमें वैल्यूज़ पता है। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.625 × 10⁻34। पाई 3.14 के इक्वल है। k कूलम कांस्टेंट 9 × 10⁻9। e चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है और इसकी वैल्यू दोनों केसेस में 1.6 × 10⁻19 कूलम। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31। तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.053 × 10⁻9 मीटर विच इज़ 0.053 नैनोमीटर। सो इसको अगर हम वापस इक्वेशन में पुट करें इस ब्रैकेट की जगह पे, तो Rn इज़ इक्वल n² 0.053 नैनोमीटर। अब अगर हमारे पास n इज़ इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे Rn को हम R1 से रिप्लेस करेंगे, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो R1 0.053 नैनोमीटर के इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन 4 में 0.053 नैनोमीटर की जगह R1 को पुट कर देंगे। सो Rn इज़ इक्वल n² R1। ये हमारे पास फार्मूला है किसी भी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करने का। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा R1। अगर सेकंड में है n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा 4R1। थर्ड के लिए 9R1 और फोर्थ के लिए 16R1। सो इस तरह से हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हमने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करनी है, सो स्पीड फाइंड करने के लिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h वाला फार्मूला अगेन यूज़ करते हैं। mvr इज इक्वल nh/2π। m और Rn इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगे। nh/2π m Rn।
आर एन की वैल्यू अगेन हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो आएगा 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर एन एच। ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की हम इससे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे दो तरह की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो टोटल एनर्जी ई एन इज इक्वल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2m v स्क्वायर, v यहाँ पे वी एन है तो 1/2m v n स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 देखें तो एम वी एन स्क्वायर इज इक्वल के स्क्वायर ओवर आर एन, जो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वल करके ड्राइव किया है। अगर दोनों साइड पर 2 पे डिवाइड कर दें तो 1/2m वी एन स्क्वायर इज इक्वल के स्क्वायर ओवर 2 आर एन आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी के ई स्क्वायर ओवर 2 आर एन। नेक्स्ट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यू डेल वी के इक्वल है। यहाँ पे हम माइनस क्यू डेल वी माइनस ई डेल वी, डेल वी हमारे पास किसके इक्वल है, के ई ओवर आर के, क्योंकि डेल वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो कि किसी भी पॉइंट चार्ज को के ऊपर जो वर्क डन है पर यूनिट चार्ज उसके इक्वल होता है। और उसको हम अगर डिराइव करें तो ये के क्यू ओवर आर के इक्वल है विच इज़ इक्वल के ई ओवर आर। सो पोटेंशियल एनर्जी माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर एन के इक्वल आ जाएगी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो टोटल एनर्जी है यू प्लस के ई, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। काइनेटिक एनर्जी को हमने के स्क्वायर ओवर 2 आर एन है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस के स्क्वायर ओवर आर एन है। इस एक्सप्रेशन में के स्क्वायर ओवर आर एन को हमने कॉमन ले लिया है। -1 + 1/2 को सॉल्व करेंगे तो -1/2 आंसर आएगा। सो टोटल एनर्जी इज के स्क्वायर ओवर 2 आर एन। आर एन की वैल्यू पुट करेंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम। इसको पुट करने के बाद हमारे पास ये जो ब्रैकेट में सारी वैल्यूज़ हैं ये कांस्टेंट आ जाएंगी। इसको हम ई नाट के इक्वल रखेंगे। सो माइनस ई नाट ओवर एन स्क्वायर इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ई नाट को अगर हम सॉल्व करें तो इसमें पाई की जगह 3.14 के कूलम कांस्टेंट, एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लांक्स कांस्टेंट, इन सब की वैल्यूज़ को अगर हम पुट करें तो हमारे पास ई नाट का आंसर आ रहा है 2.17 क्रॉस 10⁻⁻18 जूल, जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा। अगर इसको हम लोग अपनी इक्वेशन में वापस पुट करें ई एन इज़ इक्वल माइनस ई नाट ओवर एन स्क्वायर में, तो ये बन जाती है ई एन इज़ इक्वल माइनस ई नाट ओवर एन स्क्वायर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एन स्क्वायर। सो अगर एन इज़ इक्वल टू 1 है तो ये हमारे पास ई नाट के इक्वल आ जाएगा। एन इज़ इक्वल टू 2 है तो माइनस ई नाट ओवर 4, 3 के लिए ई नाट ओवर 9 और 4 के लिए माइनस ई नाट ओवर 16। तो किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में होगा यानी फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, और जब हायर ऑर्बिट में होगा तो उसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। और एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा या जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके अंदर तो हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम है। हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम अगर इलेक्ट्रॉन एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है और हमारे पास जो ई पी है ये ग्राउंड कोई ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिट है, ई एन हायर ऑर्बिट है, यानी ई एन की एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ई पी। सो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करके लोअर ऑर्बिट में आएगा तो वो फोटॉन एमिट करेगा। एच एफ इज़ इक्वल ई एन माइनस ई पी। ई एन का पीछे हमने फार्मूला ड्राइव किया माइनस ई नाट ओवर एन स्क्वायर। सिमिलरली ई पी के लिए माइनस ई नाट ओवर पी स्क्वायर। सो दोनों इक्वेशन में ई नाट कॉमन आ जाएगा, 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। सो 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। अब ये एच एफ हमारे पास फोटॉन है, एफ उसकी फ्रीक्वेंसी और एच प्लांक कांस्टेंट है। एफ इज़ इक्वल सी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, तो एफ इज़ इक्वल सी ओवर लैम्डा। सो एच सी ओवर लैम्डा आ जाएगा। ये एच से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 1 ओवर लैम्डा इज़ इक्वल ई नाट ओवर एच सी, 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। ई नाट ओवर एच सी को हम आर एच के इक्वल रखेंगे विच इज़ रिडबर्ग कांस्टेंट। ई नाट की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच प्लांक्स कांस्टेंट एंड सी स्पीड ऑफ लाइट। सो इसका आंसर आएगा 1.0974 क्रॉस 10⁻⁷ पर मीटर।
यहाँ पे हमारे पास फिगर में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स भी दिखाएं। थैंक यू।